And welcome to my channel. So continuing with the chapter that is life processes, our today's topic of discussion is nutrition in the human beings. So in the last video we discussed like in heterotrophic organisms they are unable to manufacture their own food, so they are dependent directly or indirectly on the ऑटोट्रॉप्स, राइट। तो उसके बाद हमने ये जाना कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिफरेंट टाइप हो सकता है। जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उसका मैकेनिज्म भी सिंपल होगा। इट कैन बी सिंपलेस्ट मेथड इज़ द दैट इज़ डिफ्यूजन, राइट। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उसमें जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे, ऑर्गन्स जो हैं होंगे डाइजेशन के लिए। एंड डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का भाव है कि जैसे रेस्पिरेशन है उसके लिए एक अलग सिस्टम होगा, अगर डाइजेशन है उसके लिए अलग। सो एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ द लेबर। Now let's start with the topic that is nutrition in human being. So we have read कि जो human beings हैं they are heterotrophs, means they can't manufacture their own food. So how they obtain their nutrition, right? Now the alimentary canal is basically long tube extending from the mouth to the anus. तो सबसे पहले जो है एक एलिमेंट्री कैनाल है जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ये एक लॉन्ग ट्यूब है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो दैट इज 6.6 दे हैव मेंशन। सो दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पे जो है फूड की डाइजेशन होती है। तो ये डाइजेशन कैसे होती है दिस विल डिस्कस today in one by one way, right? Various regions are specialized to form different function. जैसे कि मैंने बताया कि हर रीजन जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा और हर रीजन का अपना एक अलग फंक्शन है। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. जैसे आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो यू कैन सी हेयर इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट एंडिंग अप द एनस। और यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे पार्ट मिलेंगे जिसके थ्रू जो है फूड इट हैज़ टू रश फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं है कि द मोमेंट यू फूड इन आपने खाया और एकदम से आपके पेट में चला जाएगा या एकदम से खाया और जो है एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिकॉज डाइजेशन जो होती है इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल मीन्स इसमें फिजिकल चेंजेस भी आती हैं और केमिकल चेंजेस भी आती हैं। तो ये चेंजेस कैसे आती हैं और ये जो फूड जब हम मुंह में डालते हैं ये कैसे डाइजेस्ट होता है, दिस ऑल विल डिस्कस दैट इज़ न्यूट्रिशन इन human beings. Now let's get started. Like we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, right? तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो एक ही है, चाहे हम फैट्स खा रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे लिपिड खा रहे हैं। सो बेसिकली इस प्रोसेस में हम ये पढ़ेंगे जो फूड है उसको प्रोसेस करना होता है सो दैट द फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट जो इट शुड बी ऑफ द सेम टेक्सचर, राइट? Now, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same structure. जैसे हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना हम खाते हैं अब उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है हमारी बॉडी में, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। नाउ दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। जैसे ही हम खाना खाते हैं सबसे पहले जो चीज़ जो हमारे खाने के साथ जिसका टकराव होता है दे आर द टीथ एंड द टंग, राइट? इतना आपको पता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जैसे कि हमने पढ़ा था जैसे हर्बीवोर्स के टीथ जो होते हैं दे आर मोर जैसे ऐसे लॉन्ग होते हैं, दे आर मोर कटिंग टाइप। जितने कार्निवोर्स होते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, जैसे कि लाइन हो गया, राइट? सो जैसे ही खाना मुंह में आता है सबसे पहले जो है टीथ और टंग जो है अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो टीथ वी ऑल नो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जैसे कि दिस वन इज़ द फॉर्मूला वी नो 2 1 2 3, दिस इज़ द ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, राइट? जैसे दो ये क्या हैं, वन इज़ द सेंट्रल इंसाइजर एंड अनदर वन इज़ द लेटरल इंसाइजर। वन ये क्या है, दिस इज़ द कैनाइन। 2 क्या यहाँ पे प्री मोलर्स हैं, 3 यहाँ पे क्या है मोलर्स हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट बिटवीन द परमानेंट टीथ एंड डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ हम जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, वहाँ पे प्रीमोलर्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस यू कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ इज़, जो मिल्क टीथ हैं वो शेड होके दोबारा आ जाते हैं, जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। लेकिन परमानेंट टीथ अगर एक बार शेड हो गया तो उसकी जगह पे कभी भी जो है नया दांत नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मिल्क टीथ होते हैं उनका साइज़ जो होता है स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दी परमानेंट, राइट। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें डिफरेंस है, जो लाइक परमानेंट एंड प्राइमरी टीथ, तो जो प्राइमरी टीथ होते हैं वहाँ पे प्री मोलर्स नहीं होते हैं, जबकि जो अगर आपका परमानेंट डेंटिशन है वहाँ पे आपको जो है प्री मोलर दे विल बी प्रेजेंट, राइट। सो जैसे ही हमने खाना खाया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैज़ टू लैंड इन द माउथ, दैट इज़ द बक्कल कैविटी। तो माउथ को हम और क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, राइट। नाउ दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। जैसे ही हम खाने को अपने दांतों के साथ क्रश करते हैं, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स स्पेसेस स्मूथ। डेफिनेटली जब हम खाना खाएंगे तो हमारी टंग क्या करती है, हमारी टंग जो है खाने को मिक्सिंग करती है, हमारे खाने की, हमारे खाने को वेट करती है, हमारे खाने को एक बोलस की शेप देती है, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टंग। और जो है हमारे मुंह माउथ में एक सलाइवा होता है। सो सलाइवा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है हमारे फूड को वेट करता है और सॉफ्ट करता है, राइट। नाउ दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद द टीथ। जैसे भी हम खाना खा रहे हैं उसको पहले क्रश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अवर टीथ। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो ये सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवा कहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। सो एज यू विल मूव हायर, सो यू विल कम टू नो देयर आर मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, ये सब अपनी अपनी सिक्रीशन डालते हैं खाने में। हम बहुत बार देखते हैं कि कभी खाने की खुशबू ही होती है जो हमारे जो मुंह में पानी इकट्ठा कर देती है, राइट। तो ये पानी इकट्ठा होने का कहना है जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और एकदम से अपनी सिक्रीशन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे मुंह में जो है पानी आता है, राइट। नाउ व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर, जैसे कि मैंने बताया खाना की खुशबू सूंघकर, या जैसे कि हम वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि नाउ वी हैव टू ईट फूड, तो हमारे माउथ में जो है पानी भर जाता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। जैसे मैंने बताया ये सलाइवा होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कम्प्लेक्स नेचर। डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा खाना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो डाइजेशन में उसमें क्या करना है, उसको मेक करना है सिंपल। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई द फूड सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू अवर ब्लड. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules. अगर हमें ये खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अब्जॉर्ब करवाना है तो ये जो है इसको पहले स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना होगा, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये क्रश हो जाएगा, वेट हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाई डिफरेंट एंजाइम्स, सलाइवा, सो इट्स जो है मॉलिक्यूलर वेट इसका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ये सारी प्रोसेस में जो होती है किसके थ्रू होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दिस जो वर्ड है ना बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, इनकी नेचर प्रोटीन की होती है, और कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उस काम को जल्दी कर देना, मीन्स उसको उसका रेट ऑफ एक्शन बढ़ा देना, राइट। सो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जैसे कि एंजाइम्स हैं, ये हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को फास्टन अप करते हैं। Now, the saliva contains an enzyme called salivary amylase that break down starch, which is complex molecule to give simple sugar. So this is very very important. Name one enzyme that is present in the saliva. So it is the salivary amylase. This is also very very important कि ये salivary amylase जो होता है ना हमारे सलाइवा में, तो ये क्या करता है, इट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ ए कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो हमारी डाइजेशन है, हमारे पेट में
स्टार्ट नहीं होती है। सो जैसे ही हम मुंह में अपना निवाला डालते हैं वहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला जो एंजाइम करता है एक्ट दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज। किसके ऊपर रिएक्ट करता है ये करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द एंजाइम दैट एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, इट इज द सलाइवरी अमाइलेज, राइट। इतना समझ में आया। तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर जाएगा ताकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करे। आप याद रखें मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है, जबकि प्रोटीन्स एंड फैट एज दे विल मूव डाउन वहाँ पे उनकी डाइजेशन होगी, राइट। नाउ द फूड इज मिक्स थॉरली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो जो है खाना जैसे जैसे ये खाना वेट हो गया, इसका बोलस बन गया, राइट। तो इसके जो है इसके ऊपर जो है इंजाइम का एक्शन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो इसकी वजह से जो है food, it will be rolled out in the mouth. Now it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. ऐसा तो नहीं होता कि हमने खाना खाया मुंह में और सीधा पेट में चला गया, नहीं। So the movement has to be in a regulated manner along the digestive tube ताकि इसकी अच्छी तरह से प्रॉपरली इसकी प्रोसेसिंग हो सके, राइट। नाउ व्हेन द फूड विल कम, आपको पता है कि जो है फूड पाइप है इसके पीछे ट्रेकिया होता है। तो इसीलिए कहते हैं जब भी खाना खाते हैं हमें बोलना नहीं चाहिए। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो लेरिंग्स है वो उसकी ओपनिंग जैसे कि विंड पाइप उसको कवर कर देता है, और जो फूड है डायरेक्टली इट गोज इनटू द ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, राइट। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। तो जो लेरिंग्स है वो कवर किसको करता है, ट्रेकिया को, दैट इज द विंड पाइप। कई बार जब हम बोलते बोलते खाना खाते हैं तो एकदम से खांसी आनी शुरू हो जाती है। सो समटाइम जो है फूड जो है इट जो है लेरिंग्स जो है विंड पाइप को कवर नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से जो फूड है विंड पाइप में जाने की संभावना हो जाती है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ the lining of the canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the gut. तो जैसे अब आपने खाना खाया, माउथ से जो खाना आप ईसोफेगस में आ गया, ईसोफेगस में क्या होगा कि जो बोलस की मूवमेंट है ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के साथ होगी। जैसे यहाँ पे बोलस आया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद फिर ये रिलैक्स होगा तो ये खाना अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर ये खाना यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस alternate muscular rhythmic contraction and relaxation is called peristalsis. So this is very important कि जो खाना होता है कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो हम खाना खाएं और एकदम से बाहर आ जाए। अगर खाना जो हमारा खाना है इट हैज़ टू गो इन टू दिस कैनाल इन अ प्रॉपर रेगुलेटेड मैनर, दिस इज़ कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो ईसोफेगस के थ्रू जो खाना हमारा जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और यही जो है वॉमिटिंग में हम इसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस, राइट। तो एंटी पेरिस्टाल्सिस में जो है मूवमेंट जो होती है ऑपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है खाना हमारा बाहर आ जाता है। नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। और माउथ से खाना अब किस में जाएगा, ईसोफेगस में। सॉरी, द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। तो आप देख सकते हो स्टमक जो है हमारा जे शेप्ड है, तो ये एक लार्ज ऑर्गन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो ओपनिंग है दैट इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, वी कैन से इट इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पिंस्टर। सो स्पिंस्टर ये क्या होते हैं, एक रबर बैंड टाइप्स हम कह सकते हैं। जैसे ही खाना पुश होके आएगा तो ये स्पिंस्टर एकदम से बंद हो जाएगा, तो खाना आने के लिए खुलेगा। जैसे ही खाना इसमें आना बंद हो जाएगा तो ये अपने आप जो है बंद हो जाएगा। सो इट इज़ द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टमक इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पिंस्टर, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग, राइट। नाउ the muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. अभी तक जो है हमारा खाना उसमें सिर्फ एक लिक्विड कंपोनेंट था, जैसे इज कॉल्ड एज द सलाइवा। जैसे ही स्टमक में एंट्री होगी वहाँ पे कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस भी इसको मिक्स करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी इस पेट की मस्कुलर वॉल है
वो भी हेल्प करती है इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली, किसके साथ, विद द डाइजेस्टिव जूसेस। नाउ द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो डाइजेशन होती है स्टमक में, दैट इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये 3 चीज़ रिलीज करते हैं, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, what are the important function of the gastric gland, राइट। तो ये 3 चीज़ें सीक्रेट करते हैं, वन इज़ द HCl, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। वाई, नाउ द HCl एसिड creates an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin। तो पेप्सिन जो है, हमने माउथ की ओपनिंग में किसकी डाइजेशन हुई थी, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब पेट में जो है हमें एसिडिक मीडियम चाहिए, क्यों, ताकि इसके ऊपर जो है पेप्सिन एक्ट कर सके। पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, प्रोटीन के। इतना आप याद रखें, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, और ये किस मीडियम में एक्ट करेंगे, एसिडिक मीडियम, राइट। नाउ तो HCl क्या करेगा, तो ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज ऑब्जर्व्ड बाय द एसिड। तो ये जो एसिड है, इसका और क्या फंक्शन है, एसिड का दूसरा और फंक्शन है कि ये एंटीबैक्टीरियल इसका फंक्शन है। जो हमने खाना खाया है, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो उसको जो है ये डिसइंफेक्ट भी कर देगा, राइट। नाउ तो तीसरा ये म्यूकस का क्या फंक्शन हुआ, तो जो हमारा पेट है, हम कई बोलते हैं हमें खाना खाने के बाद एसिडिटी होगी, एसिडिटी मुझे जलन हो रही है, तो इस जलन से बचने के लिए हमें नेचर ने कवरिंग दी है, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूकस, राइट। सो म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हमारे पेट के अंदर तब भी HCl है, लेकिन वो हमें इतना हार्मफुल नहीं करता, जब, क्योंकि बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। तो आपको इतना समझ में आया। नाउ वी हैव ऑफन heard adults complaining about acidity. Can this be related to this has been discussed above? Definitely। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि हम ओवरलोडिंग हो जाती है, तो हमारे पेट की जो स्फिंक्टर की हमें पता है कि ओपनिंग होती है, तो खाना जो है कई बार रीगर्जिटेट हो जाता है, मीन्स ये ओपनिंग खोल कर अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाता है, राइट। तो आप देखोगे कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो खाना नीचे जाना था वो थोड़ा थोड़ा उसका एसिड ऊपर भी पहुंचने लगेगा, कि ईसोफेगस में भी हमें इरिटेट करेगा, जबकि ईसोफेगस में जो है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल है, लेकिन ये एसिड धीरे धीरे फूड पाइप की तरफ जाएगा तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, राइट। इसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। नाउ द एग्जिट ऑफ फूड from the stomach is regulated by the sphincter muscle which releases it in small amount into the small intestine। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो स्टमक है वहाँ से जो खाना किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे भी जो है इसकी ओपनिंग है, मैंने बताया था एक ऊपर ओपनिंग है और नीचे ओपनिंग है, सो दे आर कॉल्ड द स्पिंस्टर। जैसे खाना ऊपर आने पे भी रेगुलेशन है, खाना बाहर खाने में भी रेगुलेशन है। नाउ वी कैन सी फ्रॉम द स्टमक द फूड इज गोइंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नो व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि हमारे पेट में तो लार्ज इंटेस्टाइन भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका ल्यूमन बहुत छोटा है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ल्यूमन बहुत बड़ा है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ल्यूमन, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बड़ी है एज कम्पेयर टू दी large intestine। So कितनी बड़ी है, this I will tell you as we read further। From the stomach the food now enters the small intestine। This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्जेस्ट पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट पार्ट है, राइट। सो लॉन्गेस्ट पार्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। कम से कम इसकी जो लेंथ है इट कैन गो अप टू 6.1 मीटर, 6 मीटर्स तक हम इसकी लेंथ लेकर चलते हैं, क्योंकि इसके में एक्सेसिव कॉइलिंग होती है और इसका ल्यूमन बहुत पतला होता है, इसलिए ये जो है इसने कम्पैक्ट स्पेस में जो है आ जाती है। नाउ द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये भी जो लेंथ है डिपेंड भी करती है कि कैसा ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा फूड खाता है। जैसे कि हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड।
Meat is easier to digest, hence carnivores like tiger have smaller or shorter small intestine. So this is very very important. जो carnivores की जो हम कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू दी हर्बीवोर्स, राइट। क्योंकि हर्बीवोर्स को जो खाना खाते हैं दैट इज़ वो घास खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं, वो उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो उनकी इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ, ट्रू फॉल्स, एंड मेक श्योर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। Now, the small intestine is the site of complete digestion of the carbohydrate, protein and fat. So this is also very very important. जो small intestine है वो site of complete digestion है, right? So what is the site of complete digestion? It is the small intestine. क्यों? क्योंकि यहाँ पे carbohydrate, protein and fat तीनों जो है digest हो जाते हैं. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. जैसे कि हमने पेट में देखा, पेट के बाद जब खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आप देखोगे यहाँ पे एक पेनक्रियाज है, दूसरी तरफ पे लिवर है, तो उन दोनों की भी जो सीक्रेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही हैं. So let me show you in this diagram. So here you can see, so I can show you, yes, here you can see, so this is the small intestine. So it is receiving secretions both from the liver and the pancreas. So you can see this is coming into the small intestine, this pancreas and liver, they both are secreting their fluids into the small intestine. Now अब जो हमारा फूड था पेट में वो किस मीडियम से आया था, वो एसिड मीडियम था, राइट. नाउ द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कनाइन फॉर द पेनक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट. अब जो है हमें जो जितने हमारा फैट है उसको जो है एक्ट करने के लिए हमें बेसिक एंजाइम चाहिए, राइट. वी नीड अल्कलाइन एंजाइम, राइट. तो उसके लिए जो पेनक्रियाज के एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे. इतनी बात आपको समझ में आई कि जो हमारा फूड जो एसिडिक था उसको बेसिक कन्वर्ट करने के लिए जो है हमारा पेनक्रियाटिक जूस आएगा. कहाँ से आएगा? फ्रॉम द पेनक्रियाज. बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट. तो जो हमारा बाइल जूस है वो हमारे फूड को बेसिक करता है ताकि वो जो है फैट के ऊपर एक्ट कर सके, राइट. नाउ फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. जो इंटेस्टाइन में जो फैट के ग्लोब्यूल होंगे वो लार्ज होंगे. सो विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर टू एक्ट ऑन दैम, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं इसके ऊपर एक्ट नहीं करते. तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, राइट. तो जैसे कि पेनक्रियाज में मैंने बताया था आपको पेनक्रियाटिक जूस होगा. पेनक्रियाज में क्या होगा? पेनक्रियाटिक जूस. तो पेनक्रियाटिक जूस में आपको दो टाइप के एंजाइम मिलेंगे. वन इज ट्रिप्सिन, अनदर इज लाइपेज, राइट. तो लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है? लिवर सीक्रेट कर रहा है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, राइट. ये भी फैट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. लेकिन जैसे हमने पेट में पढ़ा कि जो हमारा प्रोटीन का डाइजेस्ट हुआ था पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया था, लेकिन थोड़े बहुत जो प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, अब वो कौन करेगा? इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय द ट्रिप्सिन. फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग ट्रिप्सिन? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द पेनक्रियाज. और पेनक्रियाज से हमें लाइपेज भी मिल रहा है. लाइपेज क्या करेगा? जो हमारे जितने भी फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके उससे इमल्सिफाइड बना देगा, इमल्सिफाइड फैट बनाएगा. नो, राइट. लेट अस सी व्हाट दे से नेक्स्ट. नाउ the walls of the small intestine contain gland which secrete intestine juice. इसी तरीके से जो small intestine है उसमें भी जो gland होते हैं that secrete the intestinal juice. The enzyme present in it finally convert the protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol. तो जितने भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो इंटेस्टाइनल जूस निकलेंगे वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे फूड की डाइजेशन के लिए. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाई इट इज़ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि जो हमने कम्प्लेक्स फूड खाया था बेसिकली उसमें से जब तक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो जाते और प्रोटीन्स जो हैं अमाइनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हो जाते, फैट्स किस में नहीं कन्वर्ट हो जाती? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में नहीं कन्वर्ट हो जाता.
तब तक हम उसको डाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि हमें एंड प्रोडक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड चाहिए, फैट्स एंड फैटी एसिड का ग्लिसरॉल चाहिए। तो ये सारा एक्शन कहाँ पे होता है? ये सारा एक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। सो नाउ डाइजेस्टेड, अब जो है सब कुछ हो गया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बन गए हैं, फैट फैटी एसिड में बन गए हैं और ग्लिसरॉल में बन गया है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो है ये अब्सॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो वॉल है उसमें आपको न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं विलाई। तो विलाई क्या है? न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इनका मेन फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। अगर ऐसा सीधा है, अगर आपको बोलो कि इसमें अब्जॉर्ब ज़्यादा होगा या इसमें, डेफिनेटली इसमें, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे रैपिड अब्जॉर्प्शन होगी। और मोर इम्पॉर्टेंट, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से जो हर कोई चीज़ अब्जॉर्ब हुई है, it will be absorbed by each and every cell of the body, right? Now the villi are richly supplied with blood vessel which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. अब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो इसकी अब्जॉर्प्शन शुरू हो गई है, तो अब ये क्या होगा? ये जो होगा, जितनी भी अब्जॉर्प्शन हुई है किसके लिए यूज़ होगी? टू ऑब्टेन द एनर्जी। या तो हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी, दूसरा बिल्डअप न्यू टिश्यूज़, इससे जो है न्यू टिश्यूज़ की सिंथेसिस होगी, तीसरा रिपेयर होगी, राइट। सो यू कैन रिमेंबर, जो ये हमारी अब जो डाइजेशन हुई है, ये जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुए हैं उससे रिपेयर हो गए, नए बनेंगे और एनर्जी स्टोरेज होगी, ताकि जो है बाकी की जो प्रोसेसेस है वहाँ पे जो है एनर्जी यूज़ अप हो सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाएगा? द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। अब ये जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल था उसमें से जो है जो पानी की अब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, right? Now the rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। जैसे फूड का हमारी बॉडी में आना भी रेगुलेटेड था विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर, इसी तरीके से जो है फूड हमारी बॉडी से अगर एग्जिट हो रहा है तो वो भी जो है एनस के थ्रू एग्जिट होगा, राइट। नाउ जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में उसके बाद गया, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? पानी को अब्जॉर्ब करेगी उसमें से, तो जो फिर जो बाकी का खाना है इसको जो है एनस के थ्रू जो है इसको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जो एनस भी है वो एक जो है एनल स्फिंक्टर से रेगुलेट करती है। तो जब जो है प्रॉपर जब फीकल मटेरियल जो है रेडी हो जाता है, सो इट इज़ थ्रोन आउट फ्रॉम द एनस। तो हमने क्या पढ़ा कि जो फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों को ब्रेक डाउन करना है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। तो मुंह में किसका डाइजेशन होगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज सिंपल शुगर में इसको जो है कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। और फैट का किसके थ्रू डाइजेशन होगा? फैट का डाइजेशन होगा थ्रू द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कहाँ से आएगा? पैनक्रिया से। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करेगा पैनक्रिया? दैट इज द लाइपेज। तो लाइपेज से क्या होगा? जो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट, जितनी भी हमारी फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। लाइपेज किस तरीके से याद रखोगे? जो लाइपेज है सो इट एक्ट ऑन द लिपिड्स, सो लिपिड्स इज फैट, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा। स्लाइवरी अमाइलेज किसके ऊपर एक्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दे एक्ट ऑन प्रोटीन। दोनों के नीचे सिन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, दे एक्ट ऑन द प्रोटीन। तो लाइपेज लिपिड के ऊपर, लिपिड क्या है? अब फैट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एंजाइम्स के नाम अच्छे से याद होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस डायग्राम बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक मेजर क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको जो है हर चीज़ का जो है अच्छे से हर चीज़ बताना होगी। एंड वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हाँ,
कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की रेशियो क्या है। सो इट इज़ मोस्टली 6:1, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी हम लेंथ लेते हैं 1.5 मीटर्स, तो जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 to 7 मीटर लेते हैं। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं 6:1 जो है रेशो इसकी आएगी, राइट। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द मेनी क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, राइट। दूसरी बात हम ये याद रखनी है कि लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है यहाँ पे। लिवर सिक्रीट कर रहा है हमारा बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स, राइट। तो जो हमारे बाइल जूस हैं वो क्या करते हैं, फूड जो हमारा फूड पेट से है उसको बेसिक करते हैं, तो जो ताकि वो जो है उसके ऊपर जो है लिपिड जो एंजाइम है वो एक्ट कर सके। तो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चीज़ में आपको ये भी याद करनी है एंजाइम्स और उनके एक्शन एंड like why small intestine is called so, large intestine is called so what is the difference between the intestine that is found in the carnivores and herbivores। तो herbivores में जो है सेलुलोज डाइजेस्ट करनी होती है वहाँ पे, तो जो है उनकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू दी कार्निवोर्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, आप मेरे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।